जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान, ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी और न हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ता। हम उसको चाहते, वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ। वह दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, हमने उसका मूल्य न जाना। मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह को लोग मार रहे थे, और जो हमें समाचार मिला था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के लिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ेगा और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, उसका सुसमाचार जो हमें दिया गया, जो समाचार हमें दिया गया, उस पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, और लोगों ने उसको ऐसा मारा था। प्रभु यीशु मसीह को लोग इस प्रकार मारे थे कि उसकी शक्ल भी पहचानने लायक नहीं थी, और उसने सब रोगों को सह लिया, सब दुखों को उठा लिया अपने ऊपर, और परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा गया। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे ही शांति के लिए कोड़े खाया, हमारी ही शांति के लिए मार खाया, हमारे ही दुखों के लिए मार खाया। मेरे प्रियो, आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह हमारे ही लिए मार खाया है। आप प्रभु के दुखों को याद करें, प्रभु के कोड़ों को याद करें, जो प्रभु के शरीर पर मारा गया था। उसी के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। हम तो सब के सब भेड़ के समान भटक गए थे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि सब भेड़ के समान भटक गए थे। जब प्रभु यीशु मसीह को लोग पकड़े और मारने के लिए क्रूस पर लेकर आए, तो सब तितर बितर हो गए और प्रभु के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। मेरे प्रियो, तो भी वह सताया गया, तो भी वह सहता रहा, अपना मुंह न खोला। और जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समान, भेड़ी ऊर कतरने के समान चुपचाप रहती है, उसी प्रकार परमेश्वर ने भी अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि प्रभु जानता था कि मैं मुंह खोल दूंगा तो इनके पाप को कोई क्षमा नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह है जो आपके पापों को क्षमा करता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही आपके पापों को क्षमा करता है, क्योंकि हमारे लिए वही मार खाया। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए मार खाया, हमारे लिए कोड़े खाया है, हमारे लिए दुखों को उठाया है। प्रभु यीशु मसीह ही सबके पाप को क्षमा करता है, सबको पाप को क्षमा करता है। बाइबल बताती है कि किसी जाति, किसी धर्म के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, वरन पूरी मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरी संसार की शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी हैं। प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के लिए अपना लहू बहाया है, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके कोड़े खाने से चंगा हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करें, आप भी प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाएंगे। आमीन। जब आप सो रहे होते हैं तो आत्मिक जगत में बहुत कुछ हो रहा होता है। आप जब भोर में उठते हैं तो ज़रूर प्रेयर करें, प्रार्थना करें परमेश्वर से। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। परमेश्वर आपको आत्मिक जगत के बारे में बताएंगे, आत्मिक जगत में क्या हो रहा है। परमेश्वर आपको हर एक बातों के बारे में बताएगा। आप सुबह उठकर प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको ज़रूर बताएंगे। आपके सामने जो भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, वो पहाड़ हट जाएगा। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के मार्गों पे चलें। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी, जो वचन दिए हैं, उस पर आप ध्यान लगा कर सुनें। परमेश्वर के वचन में चलें, परमेश्वर के वचन में चलें तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर ही है जो आपको आशीष देता है, हर एक समस्याओं से छुड़ाता है, हर एक बीमारियों से आज़ाद करता है।
परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला है। हमारा छुड़ाने वाला हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रभु आपको आशीष देंगे। आप परमेश्वर के वचनों में चलते रहें, यीशु के नाम में।